नमस्कार, राम राम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा चुन करके सत्ता में आए और आने के बाद जो उन्होंने कुछ निर्णय लिए, उसको देखने के बाद भारत के बहुत सारे लोगों ने यह प्रतिक्रिया जताई कि नरेंद्र मोदी कभी ट्रंप नहीं हो सकते। ट्रंप जैसा साहस या ट्रंप जैसा निर्णय लेने का जो नेता वाला व्यक्तित्व है वह मोदी जी में नहीं है। मोदी जी को तो नोबेल प्राइज़ चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। अब ट्रंप को दोबारा चुन करके आए हुए कितने महीने हुए हैं ये भी आप जानते हैं, और इन महीनों में ट्रंप की जो अस्थिरता है और जिस तरह का भ्रम उनके पूरे व्यक्तित्व पर छाया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। ट्रंप जिन लोगों की सहायता से ट्रंप चुनाव जीते, आज उन्हीं लोगों से लड़ने झगड़ने पर उतर आए हैं। एलन मस्क से उनका विवाद हो गया है और एक दूसरे को वो लानत मलामत पर उतर आए हैं। एक कह रहा है कि वह कृतज्ञ है और दूसरा कह रहा है कि तुम अनग्रेटफुल हो, तुमको जो है इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रहा कि अगर हम ना होते तो तुम क्या करते चुनाव में। ट्रंप को आप देखिए कि वो किस तरह के फैसले ले रहे हैं। अभी उन्होंने 12 देशों को बैन कर दिया है अमेरिका में, उसमें अफ्रीकी देश हैं अधिकांश। लेकिन वही ट्रंप पाकिस्तान को कभी बैन नहीं करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने की बातें भी करते हैं, पूरी दुनिया को संदेश भी देते हैं, लेकिन जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, उसे बैन नहीं करते, बल्कि उसे कर्ज देने को भी तैयार हो रहे हैं। दूसरी जो किस्त है वो भी अब पाकिस्तान को जा रही है। यानी पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का ये जो रवैया है, ये सॉफ्ट जो स्टैंड है वो जारी रहेगा, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे कोई भी हो। सबका प्यारा पाकिस्तान है। वह भारत को दूसरे नज़र से देखता है। भारत उसके लिए एक प्रॉफिट का देश है, जहां वह अपने बिजनेस, जहां से वो कमा सकता है पैसे। भारत से बुद्धि भी उसको चाहिए। भारतीय बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में जो भारतीय हैं वे बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पदों पर भी हैं। उनका योगदान वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी है, उनकी जो बौद्धिकता का भी वो प्रयोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से क्या मिलता है अमेरिका को, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। यह पाकिस्तान से इस दुनिया को क्या मिलता है, यह बहुत गंभीर और बहुत ही समीचीन, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। फिर पाकिस्तान को बैन नहीं करके ऐसे ऐसे देशों को बैन कर देना जिससे अमेरिका को उस तरह से उतना कोई ख़तरा नहीं है या पूरी मानवता को नहीं है, इसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। ट्रंप को आप देखिए कि उनके व्यक्तित्व में जो ये भ्रम है या जो अधीरता है, उससे वो क्या करेंगे अगले दिन, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जो एक नेता में, एक बड़े नेता में ठहराव होना चाहिए, वह ठहराव उनमें नहीं दिखता है। ट्रंप की व्यग्रता, भारत पाकिस्तान में जो संघर्ष विराम हुआ उसमें अपना दावा ठोकने या उसका क्लेम लेने की जो व्यग्रता है वह इतनी अधिक बढ़ गई है कि वे रूस से भी वार्ता करते हुए इस बात पर बल देते हैं या उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है या युद्ध विराम जो हुआ उसका कारण मैं हूँ, मैंने ही करवाया। वे इस चीज़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारत से उनको अच्छा संबंध भी बनाना है, दूसरी तरफ जब भारत की सरकार इसे कठोरता से ठुकरा चुकी है, मना कर चुकी है, तब बार बार यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया, यह क्या दिखलाता है? यह यही दिखलाता है कि ट्रंप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हैं। उनको लगता है कि उनके कारण ही यह दुनिया चलती है, वही सब कुछ जो है, सब कुछ जो भी अच्छा हो रहा है या जो भी भला कुछ हो रहा है उसके पीछे ट्रंप है या अमेरिका है। जबकि भारत ने स्पष्ट शब्दों में
मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और रूस की सरकार के जिस व्यक्ति से वे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी ट्रंप के इस कथन को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत ने इसे मना किया है। इसलिए ट्रंप का उदाहरण देकर के नरेंद्र मोदी को उपदेश देने वाले व्यक्तियों को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में जितनी गंभीरता है, या जितना धैर्य है, जितनी दृष्टि है, जितना वे आराम आराम से देख करके समझते हुए भारत जैसे जटिल देश को, जहाँ पर कि इतनी विविधताएं, इतनी सारी समस्याएं हैं, वहाँ रहते हुए 3 चुनाव जीत करके इस देश को चला रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं, आर्थिक प्रगति पर ले जा रहे हैं, आगे की ओर हमेशा ले जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की तुलना ट्रंप से या ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। ट्रंप को देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। क्या इसी तरह से वे सत्ता को चलाएंगे, या इस तरह से चलाएंगे तो निकट भविष्य में अमेरिका कहाँ जाएगा, या उसका क्या भविष्य होगा। इसलिए ट्रंप से भारत को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जब ट्रंप आए थे तब लोगों ने बहुत आशा से उनकी ओर देखा था, लेकिन जिस आशा से लोगों ने देखा था वह आशा पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत भ्रम हैं। वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि जिन देशों को पर उन्होंने पाबंदी लगाई, उन देशों पर पाबंदी लगाते हुए अगर वे पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगाते या उसको कठोर संदेश देते तो बात समझ में आती, लेकिन पाकिस्तान अछूता रह गया, उनका प्रिय देश है। आज उससे कर्ज दे रहे हैं, कल हथियार भी देंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसे आप देखेंगे। इसलिए पाकिस्तान उनका प्रिय देश रहेगा, चाहे पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादी सप्लाई करे, हमले करवाए। स्वयं अमेरिका भुक्तभोगी रहा है। स्वयं अमेरिका ने ही पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े शत्रु को मारा था, लेकिन पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया बदला नहीं है। ये जो गुत्थी है, इसे समझने या सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन यह बात कई बार समझ में नहीं आती है कि भला यह कौन सा प्रेम है, यह ऐसी कौन सी दोस्ती है कि अमेरिका पाकिस्तान के प्रति हमेशा नरम रहता है। वह भला कौन सी चाल है, वह कौन सी ऐसी बात है जो अमेरिका को पाकिस्तान के प्रति हमेशा सॉफ्ट रखता है। इस विषय पर आप गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि ट्रंप ने मेरे हिसाब से इस मामले में बहुत ही निराशाजनक निर्णय लिया है, और उनका जो रवैया है उससे यही परिलक्षित होता है कि वे आने वाले दिनों में भी भारत के लिए कुछ बहुत सकारात्मक नहीं करेंगे। इसलिए ट्रंप का उदाहरण हमें नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।